की धरती पर बसा है एक ऐसा पर्वत जहां हर कदम पर आस्था झलकती है और हर सांस में माँ का नाम बसता है। यही है पावागढ़, जहां विराजमान है माँ महाकाली। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां सती माता का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और तभी से यह जगह 51 शक्तिपीठों में एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कोई माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं तो कोई सिर्फ उनका आशीर्वाद पाने यहाँ आता है। 2023 में यहाँ नए ध्वजा का आरोहण हुआ और तब से यह स्थान और भी भव्य हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोपवे से पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँचते हैं, जहाँ ऊपर मंदिर से पूरा चंपानेर शहर का दृश्य दिल को छू जाता है। तो चलिए आज चलते हैं माँ महाकाली के इस पवित्र धाम पावागढ़ की ओर और भक्ति और इतिहास दोनों का संगम देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पावागढ़ कैसे पहुँचे, रोपवे का टिकट और टाइमिंग क्या है, और टॉप पर दर्शन के बाद सबसे स्वादिष्ट गुजराती भोजन कहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहाँ हर कदम पर भक्ति और माँ की ममता महसूस होती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले पावागढ़ तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। यह गुजरात के पंचमहल जिले में है, जो बड़ोदरा से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय एयर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बड़ोदरा है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से जा सकते हैं। बाय ट्रेन बड़ोदरा रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी पावागढ़ से मात्र 50 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी व बस आसानी से मिल जाएगा, जो आपको माची तक छोड़ देगा, जहाँ से आप आसानी से पावागढ़ पहुँच सकते हैं। बाय रोड बड़ोदरा, अहमदाबाद और आसपास के शहरों से सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप सीधे माची बेस तक पहुँच सकते हैं। माची पर आपको साफ सफाई और यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम दिखेंगे। यहाँ से मंदिर तक का सफ़र शुरू होता है, जिसके लिए हमारे पास 2 बेस्ट ऑप्शन है। पैदल मार्ग, लगभग 2500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। यहाँ उनके लिए हैं जो धार्मिक आस्था के साथ शारीरिक परिश्रम भी करना चाहते हैं। रास्ते में आपको प्राचीन किले के दरवाजे दिखेंगे। दूसरा ऑप्शन है रोपवे या उड़न खटोला। यह है सबसे बेस्ट और सुलभ तरीका। पावागढ़ की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का रोपवे। यह यात्रा को इतना सुलभ बना देता है कि बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। रोपवे की टाइमिंग आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलती है। वीकेंड पर टाइमिंग थोड़ी बदल सकती है, इसलिए ऑनलाइन चेक जरूर कर लें। सफ़र की अवधि मात्र 6 से 7 मिनट की होती है। टिकट काउंटर पर आसानी से टिकट मिल जाती है। भीड़ से बचने के लिए आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। रोपवे की राइड का एक अनुभव है। यहाँ से आपको नीचे चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क और घने जंगल का खूबसूरत व्यू मिलता है। यह राइड बहुत स्मूथ और सेफ है, जिसे गुजरात टूरिज्म ने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। बोल पावागढ़ वाली माँ की जय। रोपवे से उतरने के बाद भी हमें लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यह अंतिम हिस्सा आपकी यात्रा पूरी करता है और आपको सीधे महाकाली माता के मंदिर तक के मुख्य द्वार तक ले जाता है। और ये देखिए, हम आ चुके हैं उस पवित्र स्थान पर जहां हमारी आस्था का शिखर सदियों बाद फिर से खड़ा हुआ है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती का दाहिना पैर का अंगूठा गिरा था। गर्भगृह में माँ काली की मुखवटों रूप में पूजा होती है, जिसके साथ माँ महाकाली और माँ बहुचरा भी विराजमान है। यहाँ की ऊर्जा आपको एक अलग ही शांति देती है। भीड़ ज़्यादा हो तो भी दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस मंदिर का शिखर एक समय ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके कारण 500 वर्षों तक यहाँ ध्वजा फहराने की परंपरा बंद थी, लेकिन मंदिर में भव्य पुनर्निर्माण के बाद इस गौरव को लौटाया गया है। जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर इस शिखर पर सदियों बाद हमारी आस्था का प्रतीक वह लाल ध्वजा फहराया। यह ध्वज
यहाँ के हर यात्री के लिए एक प्रेरणा है। यह बताता है कि सदियाँ बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन हमारी आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। इस पवित्र ध्वजा को प्रणाम जरूर करें। जब आप मंदिर के शिखर पर पहुंचकर माँ के झंडे को हवा में लहराते देखते हैं तो लगता है जैसे माँ खुद आपको देखकर मुस्कुराती हो। पावागढ़ की यात्रा केवल एक सफर नहीं, यह एक अनुभव है, श्रद्धा, इतिहास और प्रकृति का संगम। अगर आप भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलिए, जय माँ महाकाली। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद से हमारे हर यात्रा सफल होती है। यह पावागढ़ महाकाली मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है कि हर साल नवरात्रि के दौरान मां महाकाली स्वयं एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके भक्तों के बीच आती हैं और गरबा खेलती हैं। यह मान्यता भक्तों के बीच इतनी गहरी है कि वे पूरे उत्साह और भक्ति के साथ गरबा करते हैं, यह मानते हुए कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां आज भी उनके साथ नृत्य करने आती हैं। इसी कारण पावागढ़ नवरात्रि में गरबा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपकी पावागढ़ यात्रा को आसान बना देंगे। बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ आना सबसे अच्छा है। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए शीतल कपड़े पहनना उचित है। सुबह जल्दी आने की कोशिश करें ताकि आप भीड़ से बच सकें और रोपवे आराम से मिल सके। पावागढ़ में क्या खाएं? यात्रा अधूरी है बिना बेहतरीन भोजन के। पावागढ़ में आपको शुद्ध शाकाहारी गुजराती भोजन मिलेगा। गुजराती थाली, माची और आसपास के होटलों में गरम गरम गुजराती थाली जरूर ट्राई करें। दाल, कढ़ी और मीठे व्यंजन का स्वाद लाजवाब होता है। स्नैक्स, सुबह के नाश्ते में फाफड़ा, जलेबी और गर्मा गर्म भजिया पकौड़ा का आनंद लें। टिप्स, पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेस माछी पर या फिर बड़ोदरा लौटकर ही खाना बेहतरीन है। अब बात करते हैं पावागढ़ में स्टे ऑप्शन की। अगर आप बजट ट्रैवलर हो या मंदिर दर्शन के लिए आए हो तो शिव शक्ति धर्मशाला एक बहुत अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है। यहाँ सिंपल क्लीन रूम मिल जाते हैं अराउंड 700 से 900 रुपये पर नाइट पर। अगर आप ग्रुप में आए हो तो हॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जिसका चार्ज लगभग 2500 रुपये के आसपास होता है। अगर आप फैमिली के साथ और थोड़ा कंफर्टेबल चाहते हो तो हलोल या पावागढ़ के नियर बाय होटल चूज़ कर सकते हो। बजट होटल लगभग 1500 से 2500 रुपये तक पड़ता है और प्रीमियम रिजॉर्ट 4000 प्लस तक मिल सकता है। तो अपने बजट के हिसाब से स्टे प्लान करो। शिव शक्ति धर्मशाला सिंपल और मंदिर के पास, और रिजॉर्ट थोड़ा लग्जरी फील के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, पावागढ़ की यह यात्रा अब सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं है, यह एक गौरवशाली इतिहास की विजय यात्रा है। यहाँ हर ट्रैवल को माँ का आशीर्वाद और एक शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप गुजरात में हैं तो पावागढ़ को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। यहाँ की शांति, भव्यता और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को खुद महसूस करें। आपको पावागढ़ का यह सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जय महाकाली लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत यात्रा ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य सफ़र में। जय महाकाली।